अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र अदा करूँगी कि मैं यहाँ तक पहुँची। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ड्रीम जो डॉक्टर बनना है उसके फ़र्स्ट स्टेप तक आ गई मैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो रैंक आया उसके हिसाब से शादन मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट हासिल हुई। मैं फ़ारूक सर का और सिद्दीपेट फाउंडेशन का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करूँगी कि मेरी फ़ीस की ज़िम्मेदारी उठाए और यही उम्मीद करूँगी कि हर फाउंडेशन और हुकूमत से भी जो बच्चे हैं आगे बढ़ना चाह रहे लेकिन फाइनेंशियली सोचते या फिर रुक जाते, उन लोगों को भी ज़रिया बन गया। मेरे अलावा बहुत सारे बच्चियाँ हैं जिसके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे परसेंटेजेस है लेकिन वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को डर के बीट नहीं कर सकते, सोच के जो रुक जाते। अगर उन लोगों तक मेरी बात पहुँची तो उन लोगों को यही बोलूँगी कि लिखो एग्जामिनेशंस। मैं एक आप लोगों के लिए ज़िंदा मिसाल हूँ कि ऐसे कंडीशन मेरे घर के हालात को देखते हुए, पापा के ऑटो ड्राइवर के ऑक्यूपेशन को देखते हुए भी मैं रुकी नहीं। तो जो भी बच्चे सोचते हैं रुको नको आगे बढ़ो, अगर स्टडीज़ के लिए अगर अपन आगे जाएंगे तो। और सर ये भी बोले कि गर्ल्स का परसेंटेज रेसिडेंशियल स्कूल्स में कम है तो जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे उन लोगों को रेसिडेंशियल स्कूल्स फ्री में अवेलेबल है, तो गर्ल्स भी वहाँ पर जाइए, एजुकेशन हासिल कीजिए। और जो अपने KCR सर की एक्सपेक्टेशंस है कि तेलंगाना स्टेट के बच्चे भी एजुकेशन के कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना, अपन पूरे मिलकर सर का जो ड्रीम है वो पूरा करके दिखाएंगे। मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट सिटी मॉडल हाई स्कूल चादरघाट से हुई और SSC में 9.5 GPA। फिर उसके बाद MAM गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ। इंटरमीडिएट का परसेंटेज अल्हम्दुलिल्लाह 97.6 था। उसके बाद एक साल कोचिंग के बाद ये साल शादन मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट हासिल हुई। 54,841 ऑल इंडिया रैंक है मेरा और 2,119 स्टेट रैंक, 176 माइनॉरिटी रैंक है। क्योंकि सादत नज़ीर साहब जो सिद्दीपेट फाउंडेशन के सबसे पहले मैं फ़ोन करते ही आरिफ इकबाल साहब और सज्जाद साहब भी फ़ोन किए थे और आगे आए। जो लोग पैसे वाले हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको देने वाला बनाया। और ये लड़की का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मोहम्मदी बेगम इस गरीब ख़ानदान में पैदा हुई है। और मैं पहली बार जब ऑटो चलाते हुए वालिद को बताया गया और वालदा को भी बताया गया और बच्ची का स्टेटमेंट देखने के बाद मुझे खुद महसूस हुआ मैं सिद्दीपेट से हमारे सिद्दीपेट के फाउंडर और सिद्दीपेट फाउंडेशन के फाउंडर सादत नज़ीर साहब से रब्त पैदा करने के बाद और बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। हो सका तो अल्लाह के फजल से ये 6-8 महीने में ही इनको 5 साल की फ़ीस देने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हर साल अल्लाह चाहा तो मैं ज़िंदा रहा तो कोशिश करूँगा। अगर नहीं बोल सकते कि अगर मैं ना जाऊँ, मैं अगर चले जाऊँ तो इनके बाद इनके लोगों की जिम्मेदारी है, आबिद मुहिउद्दीन साहब की जिम्मेदारी है, सज्जाद साहब की जिम्मेदारी है, आरिफ इकबाल साहब की जिम्मेदारी है। इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि उनसे भी रब्त पैदा कर ये बच्ची के अकाउंट में पैसे जमा करेंगे 5 साल तक। 5 साल तक किसी के पास हाथ पकड़कर पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको कपड़े भी दिए जाएंगे, तालीम के लिए जो भी किताबों की ज़रूरत है वो भी दिए जाएंगे और फ़ीस भी बंदी जाएंगी। मैं वालिद से पूछा कि अगर 5 साल के बाद MBBS कंप्लीट करने के बाद आला तालीम के लिए अगर कोशिश करते हैं तो उसके 2 साल के स्पेशलिस्ट के लिए MD के लिए हम भी हमारे दोस्तों से वो 2 साल की भी फीस बांधने के लिए हम कोशिश करेंगे। मेरी एक है कि अपील है हैदराबाद वालों से, खासकर फजूल खर्चा छोड़कर एक घर में अगर शादी की तकारीब, छोटे तकारीब के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, लाखों का स्टेज डाल रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, बैंड बाजा बजा रहे हैं, मरफे बजा रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक जग रहे हैं, गाना पार्टियां चल रही हैं, तो ये मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता। लिहाजा मैं मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि अपन फजूल खर्ची को रोकते हुए ऐसे गरीब ख़ानदानों के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसे लड़कों के लिए जिनके माँ बाप हड्डी बर्तन धोते हैं, जिसका बाप रक्षा चलाता है, ऐसे लड़की और लड़कों के लिए हम आगे आकर हम हैं उगलकर खड़े हो जाएंगे तो अल्लाह ताला आपके घर में बरकत देगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम अगर किसी को 1 रुपया देते हैं तो अल्लाह ताला हमको 100 रुपये देगा, 1000 रुपये देगा। इसीलिए जो लड़की की जो हिम्मत है और वालिदैन ने MBBS आजकल इंटरमीडिएट पढ़ते ही शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं लोग,
तो मेरी अपील है यहाँ के मकामी MLA साहब से, MP साहब से, कारपोरेटर साहब से, जितने भी कायदीन हैं, चाहे पार्टी से बिलातर होते हुए, मज़हब और मिल्लत से बिलातर होते हुए, हमको कोई तफर्रुक देखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब है तो हमारे दोस्त है। तो जैसा KCR साहब ने अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जिस दूसरी कौमों के बच्चे जिस रफ्तार से तालीम में आगे बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार में जाने के लिए जो एजुकेशन रेजिडेंशियल एजुकेशन निकाला है, 204 स्कूल खोले गए हैं। आज मैं 204 स्कूलों का भी दौरा किया हूँ, देख रहा हूँ वहाँ पर हमारे मुसलमान भाइयों की तादाद बहुत कम है। हमारा 75% है। 25% जो रिजर्वेशन गैर मुस्लिम के लिए है, वो 25% रिजर्वेशन पूरा होते जा रहा है, लेकिन 75% में लड़कियों में तादाद कम है, लड़कों की तादाद कम है। जहाँ पर बिस्तर दिया जाता है, अच्छा खाना दिया जाता है, उम्दा तालीम दी जाती है। आज जो है हम लोग सिद्दीपेट फाउंडेशन, मेरा नाम सुल्तान आरिफ इकबाल है, मैं TRS का सीनियर लीडर हूँ। और जो है बच्ची चादर घाट से हमारी हिना मोहम्मदी बेगम, ये जो नीट पास कर MBBS में दाखिला लिए हैं शादा में, इसके बाद जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बच्ची इतनी मेहनत की। और इसमें इस सिलसिले में हम सोच रहे थे कि भाई कुछ करना। हमारे फारूक भाई MLC साहब ने फ़ोन करके बोला कि भाई ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग भी कुछ मदद करिए। तो 100% बोलकर सिद्दीपेट फाउंडेशन की तरफ से हमारे सादत नज़ीर साहब जो सिंगापुर में रहते, और KCR साहब और हरीश राव साहब, और तकरीबन लोग सिद्दीपेट के जानते हैं उनको कि उन्होंने कितना वर्क करते पूरे तेलंगाना में और आंध्रा में। तो वो वजह से फारूक भाई की अपील पे फ़ौरन जो है राज़ी हो गए कि फारूक भाई ने बोला था क्या कर सकते करो, जबकि फारूक भाई बोले कि भाई 1 साल की फ़ीस देंगे तो अच्छी बात है। फारूक भाई आप 1 साल का बोल रहे हैं, आगे भी करेंगे बोल के 1 साल की फ़ीस के लिए हिना मोहम्मदी के लिए हम लोगों ने जो है ये इक़दाम उठाया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फारूक भाई का कि भाई ये इतना अच्छा प्रोग्राम कराए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे दोस्त जितने भी है, सियासत वाले हों या News 18, हमारे दस्तगीर साहब, आप जी वाले जितने भी हैं, उनका शुक्रिया, क्योंकि इतना हाईलाइट कर रहे हैं। दूसरे वाक़यात को भी हाईलाइट कीजिए, क्योंकि कईयों बच्चियाँ बच्चे पढ़ रही और वो लोग भी आ रहे। तो एक मोहम्मदी का केस ही नहीं है, अपने सामने कईयों केस है और हम मोहम्मदी को ही उठा रही, मगर मोहम्मदी का देख के कईयों लोग भी आगे आना चाहते। उन लोग से भी आप लोग रब्त पैदा करके उन लोग को भी दिखाइए, और ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। और हुकूमत भी हमारी TRS की कईयों चीज़ों को आगे बढ़ा रही माइनॉरिटीज़ में, वैसे ही फारूक भाई का भी कईयों चीज़ों में ऐसा है तो इस काबिल बनाया कि इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें जा रही और बारिश के ज़रे भी छींटे हुए तो ख़तरनाक होता। मैं फारूक हुसैन साहब MLC साहब से, मेरे भाई से मैं अपील करता हूं कि वो KTR साहब को, KCR साहब को बोलकर इन लोगों के लिए कुछ एक मकान का इंतज़ाम करें, क्योंकि इनके घर में और 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, वो लोग भी अच्छी तालीम हासिल कर सके। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं।